हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मिस्टर कूल एश द टीचर में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, बहुत बड़ी न्यूज़ निकल करके सामने आ रही है। असिस्टेंट टीचर के काउंसलिंग की प्रक्रिया कब से शुरू होने वाली है, इसकी तिथि निर्धारित कर दी गई है। लेकिन इसके बाद ये चंद सवाल जो है वो सबके जहन में आने लगे हैं, स्पेशली बीएड वालों के मन में, कि क्या बीएड वाले सूची से पूर्णतः बाहर हो चुके हैं। अब बीएड वालों का भविष्य क्या होगा। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा रैंक तक वालों को सूची में सम्मिलित किया गया है। तो भैया किस अनुपात में आखिर सूची जारी की गई है, और वाकई में किसी के दिल टूट चुके हैं तो किसी के चेहरे पे जबरदस्त खुशी आ चुकी है। एक एक करके सारे मुद्दों को समझेंगे, बीएड वालों के लिए आगे क्या रास्ता हो सकता है ये सब समझेंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखिए, तभी आपको अपने सारे प्रश्नों के जवाब मिल पाएंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इस सूची के बारे में। देखिए, इसमें आपको यह बता दिया गया है कि भाई इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया, मतलब कि जो सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया उसको चालू किया जा रहा है। लेकिन जो दूसरा पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, सहायक शिक्षक पद की ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा याचिका क्रमांक 5788 बटे 2023 दिनांक 21/8/2023 को निम्नानुसार आदेश पारित किया गया है। याद रखिए, अभी 2 दिन पहले मैंने बीएड वर्सेस बीटीसी पर एक वीडियो बनाया था, जो कि 18 अगस्त को केस दर्ज किया गया। उसकी भी लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मैंने बताया था कि 21 अगस्त को, मतलब कल, इसकी सुनवाई होनी थी। उस सुनवाई के आधार पर इस काउंसलिंग लिस्ट को क्या किया गया, जारी किया गया है। देखिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ये पैरा नंबर 6, जिसे काफी लोग इग्नोर कर रहे हैं, और इसी में छुपा हुआ है बीएड वालों के भविष्य का रास्ता। तो इस इंग्लिश में लिखे हुए पैरा 6 को मैं आपको एक एक करके अच्छे तरीके से समझाने का यहां पे प्रयास करता हूं। देखिए क्या बोला गया है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहां पर क्या बोला जा रहा है पैरा 6 में। पैरा 6 आप अच्छे से पढ़ पा रहे होंगे। इसमें बोला गया है कि कंसीडरिंग द आर्ग्यूमेंट एडवांस्ड बाय लर्न्ड काउंसिल फॉर द पार्टीज एंड ऑल्सो कंसीडरिंग द लॉ लेड डाउन बाय द अपेक्स कोर्ट ऑन द इश्यूज क्वेश्चन passed in civil appeal number 5068 of 2023 Devesh Sharma versus Union of India and others decided on 11/8/2023। देखिए इसका मतलब क्या है, इतने पैरा में सिर्फ इतना बताया गया है कि 11/8/2023 को, 11 अगस्त को, जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया हुआ था, कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के, उसका पालन करते हुए हमने इस लिस्ट को जारी किया है, जो हाई कोर्ट के द्वारा भी इंप्लीमेंट किया गया है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको यह जवाब देना चाहता हूं कि हाई कोर्ट क्यों अगेंस्ट नहीं जा सकती सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के। देखिए जब हम संविधान पढ़ते हैं तो उसमें आर्टिकल नंबर 130 में रिकॉर्ड कोर्ट की भूमिका होती है। जी हां, किसकी भूमिका होती है? रिकॉर्ड कोर्ट की, अभिलेख न्यायालय की उसमें क्या होती है? भूमिका होती है। अभिलेख न्यायालय क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट, या यह कहना चाहिए कि उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया जो डिसीजन है वो उसके लोअर कोर्ट के ऊपर हमेशा क्या रहता है? प्रतिबद्ध रहता है, मान्य रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया जो डिसीजन है वो संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में हाई कोर्ट के ऊपर बाध्य हो जाता है, जिसके चलते हाई कोर्ट इसके अगेंस्ट जाने का काम नहीं कर सकता। ठीक है, समझ में आई बात? तो यह चीज आपको याद रखना है कि इसलिए यही बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट यही क्लैरिफाई कर रही कि 11 अगस्त 2023 को जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया था, जिसे हाई कोर्ट ने भी कैरी फॉरवर्ड किया, उसी के आधार पर हम ये लिस्ट निकाल रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बन जाती है आगे की चीज कि द फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस विद द टीचर shall be kept in abeyance with immediate effect and further no final decision would be taken by the respondent in respect of such candidates till next date of hearing। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। देखिए यहां पर ही मैंने बताया कि बीएड वालों का भविष्य इसी कोर्ट में छुपा हुआ है। अब इसे ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। इसमें सरकार की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से यह कहा गया, जैसा कि आपको पता है कि स्टेट गवर्नमेंट बीएड वालों को शामिल करने के पक्ष में थी, जाहिर सी बात है। तो उन्होंने यह कहा है कि नेक्स्ट हियरिंग तक बीएड वालों को लेकर के कोई भी चर्चा इसमें नहीं की गई है।
और यहां पर क्या लिखा गया है, यहां पर लिखा गया है कि कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाएगा बीएड वालों के संबंध में जब तक के नेक्स्ट हियरिंग, अगली सुनवाई नहीं हो जाती। इसका मतलब बीएड वाले पूरी तरीके से अभी कंपटीशन से बाहर नहीं हुए हैं। स्टेट गवर्नमेंट का यही कहना है कि वो नेक्स्ट हियरिंग का वेट कर रही है। परंतु अब यह क्वेश्चन आता है कि आखिरकार किस अनुपात में बुलाया गया है विद्यार्थियों को, क्योंकि आप यहां पे क्लियर देख रहे हैं कि 1000 के आसपास जनरल का पोस्ट है और 3661 तक मुक्त रैंक और महिला 5596 तक बुला लिया गया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसी चीज का जवाब दे दूं कि अभी भी यह सूची 1:1 के रेशियो में ही आई है। अब आपको सुन के अजीब लगेगा कि सर दिख तो ये 1:3 दिख रहा है, लेकिन नहीं, ये 1:1 के रेशियो में ही आई है। इसमें बीएड वालों को ऑलरेडी बाहर मान करके चला जा रहा है, इसलिए इतने हाई कट ऑफ यहां पर जा रहे हैं। तो आप यहां पर देख लीजिए, सबसे पहले मैं उन सुधारों की भी बात करना चाहूंगा जो इस लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट द्वारा की गई है कि उन्होंने भूतपूर्व सैनिक का कॉलम इसमें जोड़ दिया है, जो हमको टीचर में पूर्णतः मिसिंग दिख रहा था। शिक्षक की काउंसलिंग की प्रक्रिया में उसे सहायक शिक्षक में जोड़ दिया गया है। अब आप यहां पर रैंक देख ही रहे हैं तो मैं उसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, एक बार पढ़ बस देता हूं कि अनारक्षित में मुक्त को 3661 और महिला को 5596, वही अनुसूचित जाति में 10,990, महिला के लिए 11,937, अनुसूचित जनजाति में आप देख पा रहे हैं 1,32,419 और महिला के लिए भी यही गया है, और अन्य पिछड़ा वर्ग में 7,171 और महिला के लिए 9,125। तो याद रखिए यहां पे उनके लिए बहुत ही खुशी की बात है जो डीएड किए हुए और डीएलएड किए हुए, जो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि उनका रैंक दूर दूर तक के आ सकता है, लेकिन देखिए यहां पर क्या है, आ गया है। और इसके ऊपर जो ये लाइन लिखी गई है ये इंपॉर्टेंट है, क्या बोल रहा है कि माननीय हाई कोर्ट के आदेश के परिप्रेक्ष्य बीएड उपाधिकारियों को चयन की प्रक्रिया से पृथक रखा गया है। देखिए यहां पर क्लियर कर दिया गया है। तो याद रखिए अभी भी 1:1 में ही बुलाया गया है, इसी कारण ये कट ऑफ आपको हाई दिख रहे हैं क्योंकि बीएड वालों को इससे बाहर रखा गया है। ठीक है, अब देखते हैं जो अंतिम चीज है, इसके ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि आखिर कब से लेकर कब तक आप काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग ले पाएंगे। तो याद रखिएगा 23 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त तक का आपको समय दिया गया है, एक हफ्ते का। इस समय तक के आप काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। अब आते हैं उस क्वेश्चन की ओर कि बीएड वाले काउंसलिंग में हिस्सा लें या ना लें। तो देखिए मेरा यह कहना है कि बीएड वालों को काउंसलिंग में हिस्सा लेना चाहिए। आप बिल्कुल काउंसलिंग में भरिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो होगा देखा जाएगा, लेकिन याद रखिएगा उसके पहले भी नेक्स्ट हियरिंग संभव है, आपात स्थिति बनी हुई है। तो याद रखिएगा मेरा यह सजेशन है बीएड वालों को कि वे बिल्कुल काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लें, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन इसे फाइनल डिसीजन मान करके अगर आप बीएड वाले काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे तो हो सकता है आपको आगे चल करके पछताना पड़े। तो आप प्लीज इसमें हिस्सा लें। ठीक है, तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम आएगी और कोई भी निराश ना हो, हताश ना हो। और सबसे पहली बात, किसी को अपशब्द बोलने से आपकी नेचर पता चलती है, आपकी प्रकृति पता चलती है। आप किसी को अपशब्द बोल करके यह दिखाते हैं कि आप पढ़े लिखे अनपढ़ हैं। तो याद रखिएगा कि बीएड वाले डीएड वालों को ऐसा कुछ ना बोले और डीएड वाले बीएड वालों को ना बोले। ठीक है, हां कुछ लोग आते हैं कमेंट सेक्शन में, मुझे भी बहुत ही बुरा भला बोल करके जाते हैं, पर मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपना काम कितनी ईमानदारी से यहां पर कर रहा हूं। आप एक शिक्षक बनने वाले हैं दोस्तों, और अगर शिक्षक ही अपशब्दों का प्रयोग करे तो फिर आप कैसे शिक्षक हैं? आप पढ़े लिखे गवार की श्रेणी में गिने जाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने यहां तक के देखा है तो मुझे इंस्टा पे जरूर फॉलो कर लीजिए। जैसा कि आपको पता है कि जो बच्चे यहां पे कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ पाते वो मुझे इंस्टा में फॉलो करते हुए पूछ लेते हैं, उनकी सारी समस्याओं का समाधान करता हूं। इसके अलावा
आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अगर आपको पसंद आई तो शेयर कीजिए अधिक से अधिक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको यह बताने वाला हूं कि आखिर मेरी शिक्षक की काउंसलिंग की प्रक्रिया मैंने कौन कौन से स्कूलों का चयन किया, इसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा। इसके लिए आप बने रहिए मेरे साथ, और आगे चल करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या होने वाला है इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।